और 98 है 125 सीआरपीसी और डीवी ये स्पेशल कानून महिलाओं की पत्नियों के लिए बने हुए हैं। जिन भी महिलाओं की पत्नियों के साथ में उनके ससुराल वाले गलत करते हैं, पति की तरफ से गलत किया जाता है, तो वो पत्नियों महिला न्याय लेने के लिए अपने अधिकारों की डिमांड के लिए उन सभी के ऊपर इन धाराओं के तहत इन कानून के तहत मुकदमा डाल सकती है। पर वर्तमान समय के अंदर देखने को मिल रहा है कि इन कानूनों का बहुत ज्यादा मिसयूज पत्नियों यानी कि महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। जिन महिलाओं यानी कि पत्नियों के साथ में रियल में ऐसी घटना होती है, उनके साथ में गलत होता है, तो उनके द्वारा जो केस फाइल किया जाता है, जो मुकदमा डाला जाता है, वो तो बिल्कुल सही डाला जाता है। पर जिनके साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और फिर भी अगर उनके द्वारा झूठा मुकदमा डाला जाता है पुरुषों यानी कि पतियों के ऊपर, तो ये माना जाएगा कि उनके साथ में पतियों के साथ में अन्याय किया जा रहा है, उनको बिना वजह इन झूठे केसों के दलदल के अंदर फंसाया जा रहा है। और इन झूठे केसों के डर की वजह से ही वर्तमान समय के अंदर बहुत ज्यादा पति लोग सुसाइड तक कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को खो रहे हैं, वो इस दुनिया के अंदर जीवित नहीं रहना चाह रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इन झूठे केसों का प्रेशर है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो पुरुष विरोधी कानून है, जिन पतियों के साथ में, जिन पुरुषों के साथ में ये अत्याचार किया जा रहा है, इन केसों का दबाव डाल के, तो उनके बदलाव के बाद, उन कानूनों को खत्म करने की बात बार बार पति पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। पति पक्ष की तरफ से ये बोला जा रहा है कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए, इस तरीके से पत्नी के द्वारा हमारे ऊपर मुकदमा झूठा कैसे दर्ज करवाया जा सकता है, हमें कैसे फंसाया जा सकता है, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मोदी सरकार के द्वारा कानून के अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया है और वो कौन सा बदलाव है और किस तरीके से अब आपको फायदा होगा, कैसे आपको न्याय मिलेगा, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, वीडियो को आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। आज के समय के अंदर देखने को मिलता है कि बहुत सी पत्नियों की खुद की गलती होती है, जब वो अपने ससुराल वालों के साथ में यानी कि पति के घर वालों के साथ में रहती है तो उन सभी को बहुत ज्यादा तंग और परेशान करती है, वो किसी की भी बात नहीं मानती है, हमेशा वो अपनी मनमर्जी बना के रखती है, अपने मायके वालों के संपर्क के अंदर ही रहती है, केवल उनकी बात मानती है और एक दिन वो लड़ाई झगड़ा करके अपने आप से वो अलग हो जाती है। अलग होने के बाद में अपने मायके वालों के संपर्क से या फिर एडवाइस लेके वो कई सारे झूठे केस पति पक्ष के ऊपर डाल देती है। उन झूठे केसों के अंदर लगभग उन पत्नी का ये लिखवाना होता है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने, इन सभी ने मेरे साथ में अत्याचार किया है, मुझे यातनाएं दी है, मेरा भरण पोषण नहीं करते थे, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं, तो फिर से मुझे इनके घर के अंदर जाने का अधिकार मिलना चाहिए, मेरे ससुराल में जाने का अधिकार मुझे मिलना चाहिए, मेरे पति के साथ में रहने का अधिकार मुझे मिलना चाहिए और पति से मुझे अभी भरण पोषण की राशि भी मिलनी चाहिए। तो ये पत्नी का कहना होता है। पर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो पत्नी झूठा केस दर्ज करवा के ये अधिकार लेना चाहती है, ससुराल में आने का अधिकार लेना चाहती है, पति के साथ में रहने का अधिकार लेना चाहती है, पति से वो भरण पोषण की राशि यानी कि मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो उसको अब बिल्कुल भी ये सब नहीं मिलेगा क्योंकि उसका झूठा केस है। पहले उसको उस केस के अंदर साबित करना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसके साथ में गलत किया गया है, उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है। अगर घरेलू हिंसा उसके साथ में नहीं हुई है उसके ससुराल के अंदर, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा, नहीं उसको ससुराल में रहने का अधिकार मिलेगा। तो इसके ऊपर 4 फैसले आए हुए हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, हाई कोर्ट के भी हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी है। तो ये 4 जो फैसले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हैं और ये डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा केस से संबंधित है। यानी कि पत्नी ने अगर घरेलू हिंसा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है और वो उस केस के अंदर अगर इस तरीके के एलिगेशन लगा के पति के साथ में रहने का, ससुराल में रहने का या फिर पति से मेंटेनेंस लेने का अधिकार या फिर अन्य कोई अधिकार लेना चाहती है, तो उसको अब कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे केस को इन 4 जजमेंट की सहायता से अब पूरी तरह से खारिज करवा सकते हैं और किसी का भी नाम इस केस के अंदर है तो वो सभी इस केस से बाहर हो सकते हैं और पूरी तरह से वो केस जड़ से खत्म हो सकता है। बस करना क्या होगा, जिनके ऊपर भी ये केस चल रहा है, जहां पे भी जिस भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, उसके अंदर जाके 4 फैसलों की कॉपी लगा देना, थोड़ा सा कोर्ट को कन्विंस कर देना, इसी से बस फायदा हो जाएगा। मैं बात करता हूं स्पेशल मेंटेनेंस के कानूनों की, जो पत्नियों के लिए कई सारे कानून बने हुए हैं। पत्नियां क्या करती है, इन कानूनों के तहत पतियों के ऊपर केस करके और पति से मेंटेनेंस लेती है, कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया जाता है, तब पति को न चाहकर भी उस पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ता है क्योंकि कई पति चाहते हैं कि उसकी पत्नी गलत है तो बिल्कुल भी उसको मेंटेनेंस ना दे। पर दोस्तों अब ऐसा ही होगा, आपको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, पत्नी को भरण पोषण की राशि आपको नहीं देनी पड़ेगी। अगर आपकी पत्नी वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड हो, अच्छी पढ़ी लिखी है, वो जानबूझ के अगर जॉब नहीं कर रही है, वो खुद कमा के खा सकती है,
वो शारीरिक रूप से सक्षम है, वो फिजिकली फिट है, वो पहले अगर कमा रही थी, जॉब कर रही थी, उसकी अर्निंग हो रही थी, पर अभी मेंटेनेंस लेने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, वो खुद नहीं कमा रही है, या फिर वर्तमान समय के अंदर जॉब कर रही है, अर्निंग कर रही है, तो ऐसी पत्नी को भी अब आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। या फिर आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपसे अलग रह रही है, उसके पास में अगर कोई उपयुक्त कारण नहीं है, अगर कारण भी है तो उनको प्रूफ नहीं कर रही है, उनके सबूत तो नहीं दे पा रही है, तो माना जाएगा कि वो बिना कारण के आपसे अलग रह रही है, तो ऐसी पत्नी को भी आपको मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी। तो आपके ऊपर जो भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है, 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस चल रहा है, या फिर 144 नए कानून का केस चल रहा है, या फिर एचएमए सेक्शन 24 मेंटेनेंस का केस चल रहा है, या फिर डीवी एक्ट के अंदर पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, तो सभी केसों के अंदर जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 10 फैसले लगाने हैं। इन 10 फैसलों से आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इन 10 फैसलों को लगा के बस आपको कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस करना होगा, समझाना होगा, और आपको फायदा मिल जाएगा। तो ये 10 फैसले आपको कहाँ से मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अब मैं सबसे मेन बात बताने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा दहेज का केस डाला है, आईपीसी 498A या फिर बीएनएस 8586 का केस डाला है, और उस पत्नी के साथ में ऐसी कोई भी दहेज की घटना नहीं हुई है, उसने जो भी बातें उस दहेज केस के अंदर लिखवाई वो सरासर झूठी है, मनगढ़ंत है, उन बातों की पत्नी के पास में कोई भी एविडेंस नहीं है, वो बिल्कुल भी साबित नहीं कर रही है, किसी के ऊपर भी अगर केस है तो अब किसी को भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, सभी के ऊपर से केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जड़ से खारिज हो जाएगा। ऐसे केस के अंदर भी जाके आपको 10 माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले लगाने हैं। ऐसे केस से रिलेटेड भी 10 फैसले हैं। देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी स्टेज के अंदर, पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी मामला चल रहा है तो हर जगह पे इन 10 जजमेंट की सहायता से आप फायदा ले सकते हैं, ऐसे केस से पूरी तरह से बरी हो सकते हैं। इन 10 फैसलों को लगा के बस कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस करना होगा, पुलिस थाने को थोड़ा सा समझाना होगा, वहीं पे आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये 10 फैसले भी आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अब मैं सबसे मेन बात बताने वाला हूं कि बहुत से पति ऐसी पत्नी से बहुत ज्यादा तंग और परेशान हो जाते हैं। ऐसी पत्नी पति को डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती, केवल पति को समय बर्बाद करना चाहती है, और वो पति के साथ में खूब ज्यादा अत्याचार करी है, जब पति के साथ में भी रही है, और अलग होने के बाद में भी वो चैन से नहीं जीने दे रही है। उसने ऐसे कई सारे झूठे केस वगैरह फाइल कर दिए हैं, हर जगह पे वो अपमानित करती है, लज्जित करती है, लांछन लगाती है, मानहानि करती है। तो ऐसी पत्नी से अगर पति पूरी तरह से परेशान और तंग हो चुके हैं, अब अंतिम विकल्प केवल पति के पास में डाइवोर्स लेने का ही बचा है। उस पत्नी ने अगर इस तरीके की क्रूरल्टी उस पति के साथ में की है, और क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर अगर पति खुद से उस पत्नी से अलग होना चाहते हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड भी 6 माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पति का जो भी डाइवोर्स का केस चल रहा है क्रूरल्टी ग्राउंड का, उसके अंदर जाके 6 फैसले लगाने हैं, कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस करना है। बहुत कम समय के अंदर, बहुत कम परेशानी के अंदर पति को सफलता मिल जाएगी, बड़ी आसानी से पति को डाइवोर्स मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके टोटल मेरे पास में 30 फैसले हैं, 30 जजमेंट्स की कॉपी है। जो मैं आपको बताया कि डीवी केस से रिलेटेड मेरे पास में 4 फैसले हैं, 4 जजमेंट्स हैं। सभी मेंटेनेंस केस से रिलेटेड मेरे पास में 10 फैसले हैं, 10 जजमेंट है। दहेज के झूठे केस आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 8586 से रिलेटेड भी मेरे पास में 10 फैसले हैं, 10 जजमेंट्स हैं, और डाइवोर्स केस रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट्स हैं। तो ऐसे करके टोटल 30 यानी कि 30 जजमेंट का सेट है। तो इन टोटल 30 जजमेंट के सेट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, और इन 30 जजमेंट के पीडीएफ कॉपी का सेट आपको दे देगा, जो आपका जो भी केस है उसके अंदर जाके लगा देना, और इस तरीके से आपको सफलता मिल जाएगी। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। वर्तमान समय के अंदर अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो इस तरीके से इन जजमेंट्स की सहायता से, इन फैसलों की सहायता से ही आपको सफलता मिल सकती है। अदरवाइज जैसे आपका कहना है कि भारत सरकार के द्वारा कानून के अंदर या तो बदलाव किया जाना चाहिए, या फिर पुरुषों के पक्ष के अंदर भी कानून बनाया जाना चाहिए, और जो पुरुष विरोधी कानून है उनका अंत होना चाहिए। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है। आपको पता होगा कि जो कानूनों के अंदर 1 जुलाई सन 2024 से बदलाव हुआ है तो उसके अंदर भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। आईपीसी 498 की जगह बीएनएस 8586 कर दिया गया है, और 125 सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस का सेक्शन 144 कर दिया है। बस इतना ही बदलाव हुआ है, धाराएं बदली है, नाम बदला है, बाकी प्रोसीजर वो का वही है। तो ऐसे बदलाव से प्रतिपक्ष को कोई बड़ी खुशी नहीं मिली है। अगर खुशी हासिल करनी है आज के समय के अंदर, अगर सक्सेस हासिल करनी है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये 30 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है, अनुभव के आधार पर सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है।
इनको आप ले लीजिए और आपका जो भी केस है उसके अंदर जाके कोर्ट को थोड़ा कन्विंस कर दीजिए। बस इसी से आपको सफलता मिल जाएगी, फायदा मिल जाएगा। ये जानकारी आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा, पर मैं बता रहा हूँ आपको फायदा इसी तरीके से आज के समय के अंदर मिल सकता है। तो दोस्तों अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।